बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारा एसईओ का फोर्थ मॉड्यूल है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्निकल एसईओ में अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है गूगल से गायब हो सकती है। आपके सारे किए किराए पर पानी फिर सकता है। इसलिए टेक्निकल एसईओ की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल से समझाता हूँ किस तरह से टेक्निकल एसईओ का पार्ट हम मुकम्मल करते हैं और कैसे जो भी प्रॉब्लम हमें आती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी जी हमारे 3 मॉड्यूल एसईओ के हो चुके हैं। पहले मॉड्यूल में मैंने आपको सिंपल एसईओ की इंट्रोडक्शन, जो हमारा पूरा जो कंटेंट था कोर्स का, वो मैंने बताया था। दूसरे मॉड्यूल में आप लोगों को मैंने कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया था। थर्ड मॉड्यूल हमारा ऑन पेज एसईओ का था और आज फोर्थ मॉड्यूल हमारा टेक्निकल एसईओ का है। जैसे कि मैंने अभी बताया, टेक्निकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्निकल एसईओ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में बात करेंगे हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन पर, एक्सएमएल साइट मैप पर, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल कैसे बनाते हैं, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ये 4 मेन टॉपिक हैं। इनके अंदर और भी छोटे छोटे कोई 2-3 टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन मेन ये 4 चीज़ें इंशाल्लाह आज के सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ को समझ लेते हैं कि टेक्निकल एसईओ की इंपॉर्टेंस की बात तो मैं कर रहा हूँ बार बार, होती क्या है ये टेक्निकल एसईओ। जिस तरह ऑन पेज एसईओ मैंने आपको बताया था कल कि ऑन पेज में मेन आपका जो ऑन पेज आपके पेज के ऊपर जो कंटेंट आ जाता है वो मेन वो है। और टेक्निकल एसईओ में होता है कि आपने अपनी वेबसाइट जो है गूगल के ऊपर जो क्रॉलिंग कैसे करवानी है, आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसे होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज जो हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन से पेज क्रॉल करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने। तो ये सारे एस्पेक्ट इसमें टेक्निकल एसईओ में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि टेक्निकल एसईओ को किस तरह हम करेंगे ताकि हमारा पेज जो है हाई रैंक हो सके। तो इससे सबसे पहले हमें समझना होगा सर्च इंजन को, कि सर्च इंजन किस तरह से काम करते हैं। अगर सर्च इंजन को नहीं समझेंगे, उनके प्रोसेस को, तो टेक्निकल एसईओ की भी हमें समझ नहीं आएगी। तो सर्च इंजन जो है 3 स्टेप में काम करते हैं। पहले स्टेप में मिसाल के तौर पर गूगल की मिसाल ले लेते हैं। सर्च इंजन सिर्फ गूगल नहीं है, बिंग है, याहू है, के अलावा और काफी सारे सर्च इंजन है। तो हम मेन गूगल की यहाँ पर बात करेंगे। गूगल को अगर हम देखें तो गूगल सबसे पहले कोई भी अगर नई साइट बनती है तो उसके पेजेस को क्रॉल करता है कंटिन्यूसली। इनके जो क्रॉलर होते हैं, जो ऑटोमेटेड इनके क्रॉलर्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं जो इनके, वो कंटिन्यूसली पेजेस के ऊपर जाते हैं। उनका जो भी कंटेंट होता है उसको एनालिसिस करते हैं, एक तरह से पूरी एक फाइल डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास, जो भी वहां पर कंटेंट होता है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं या वीडियोस हैं। तो उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि ये जो कंटेंट है ये किस चीज के बारे में है। और उसका बाद सेकंड नंबर पर गूगल उसको इंडेक्स करता है। इंडेक्स जो होता है गूगल के पास, जैसे इंडेक्स बुक मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जैसे लाइब्रेरी में इंडेक्स होते हैं, इस तरह गूगल के पास भी एक टन्स ऑफ डाटा होता है। गूगल के पास बिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं गूगल के पास, जहां पर वो ये सारे पेजेस का एक इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें प्रॉपर वे में उन्होंने पूरी डिटेल लिखी होती है, ये पेज किस चीज के बारे में है, इस पेज में क्या बताया गया है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर गूगल जो है उन पेजेस को, जब कोई भी यूजर आकर इंटरनेट पर सर्च करता है, कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, कोई भी क्वेरी सर्च करता है, तो वहां पर वो पेजेस डिस्प्ले कर देता है। तो इसका एक पूरा वे है उनका, मोर देन 200 एलिमेंट्स जो गूगल का एल्गोरिथम देखता है। फिर जाके वहां पर नंबर होते हैं, पेजेस के रैंक मिलते हैं, किसको पहला रैंक देना है, किसको दूसरा रैंक देना है। तो इसमें बहुत सारी चीजें गूगल देखता है। तो ये पेजेस के रैंक जो है कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, लोकेशन वाइज भी चेंज होते हैं। हर कंट्री में, एक कंट्री में आपका हो सकता है पेज नंबर 1 पर है, दूसरी कंट्री में डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट आपका जो नंबर होता है पेजेस का। इसी तरह उसमें यूजर को भी देखते हैं कि जो यूजर है उसका प्रीवियस सर्च क्या है, वो किस तरह की सर्च करता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं। तो उन एलिमेंट्स को देखते हुए हमारे पेजेस की रैंकिंग जो है वो चेंज होती रहती है। तो लेकिन हमने कंटिन्यूसली एक एवरेज रैंक जो हमारे पेज को मिल रहा होता है, किसी यूजर के पास वही पेज थर्ड नंबर पर है, किसी के पास पहले नंबर पर है, तो जो एवरेज रैंक हमें एक मिलता है, तो वो हम देख लेते हैं कि हमारा पेज किस रैंक पर है। तो रैंक चेक के बहुत सारे टूल हैं जिससे हम रैंक चेक करते हैं पेजेस के। गूगल का अपना भी एक टूल है सर्च कंसोल, जहां पर हम अपने पेजेस को देख लेते हैं कि हमारे कौन से पेजेस इंडेक्स हुए हैं, कौन से पेजेस के क्या रैंक हैं। तो वहां से हमें कंटिन्यूसली रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं।
तो आगे बात करते हैं जी, ये 3 स्टेप में जो सर्च इंजन है ये काम करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम टेक्निकल एसईओ को आगे समझ पाएंगे कि टेक्निकल एसईओ कैसे होनी है। उसके बाद वेबसाइट का स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन। गूगल मैंने कहा जी क्रॉल करता है पेजेस, सारे पेजेस के ऊपर उनके जो ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स हैं वो आते हैं, आगे हमारा डाटा, हमारा कंटेंट चेक करते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट जो है इजी टू नेविगेट नहीं है, प्रॉपर वे में कंटेंट सारा वहां पर प्रेजेंट नहीं किया हुआ, तो गूगल उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो फिर हमें वो इंडेक्स क्या करेगा और रैंक क्या करेगा। तो हमने प्रॉपर वे में इजी टू नेविगेट अपनी वेबसाइट बनानी होती है, कि जैसे हमारे कैटेगरीज मुख्तलिफ हमने बनाई होती हैं, मुख्तलिफ तरह के पेजेस हमने बनाए होते हैं, मुख्तलिफ तरह के मेन्यूज क्रिएट किए होते हैं। तो एक तरह से हम पूरा एक नेविगेशन जो है वो गूगल को देते हैं, मुख्तलिफ तरह के हम साइट मैप भी बना के देते हैं गूगल को, उसको बताते हैं कि हमारे कौन कौन से पेजेस हैं और किस तरह से कौन से पेजेस को इंडेक्स करना है, कौन से पेजेस को नहीं इंडेक्स करना। तो यहाँ पर सबसे पहले जब उनके क्रॉलर आते हैं ये चीज वो नोट करते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन। तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन बेस्ट होना चाहिए। इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग की जैसे मैंने बात की है कि गूगल के रिपोर्ट्स आते हैं जिसको क्रॉलर कहते हैं, तो वो क्रॉलिंग की अगर नहीं होगी, क्रॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो इंडेक्सिंग कैसे होगी। तो क्रॉलिंग के लिए हम XML साइट मैप जो है जी गूगल को बना के देते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स डॉट TXT फाइल होती है, ये हम अपने जो है बैक एंड पे जहाँ पर हमारी वेबसाइट स्टोर होती है वहां पर रखती है। ये मैं आपको आगे जाकर एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको बताता भी हूँ XML साइट मैप किस तरह से जनरेट करते हैं और रोबोट्स डॉट TXT फाइल कैसे जनरेट करते हैं और किस तरह से हमने फिर वो पेजेस जो है गूगल को इंडेक्स करने होते हैं। गूगल के क्रॉलर जब वो मैंने कहा आपको कि सारे पेजेस की छानबीन करते हैं, अपने पास एक डाटा क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको इंडेक्स करते हैं। तो गूगल क्या करता है, सारे पेजेस को इंडेक्स नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पर हजारों पेजेस हो सकते हैं, तो आपके सारे पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे। गूगल देखेगा कौन से पेजेस जो हैं वो यूजर के लिए यूजफुल हैं, सिर्फ वो यूजफुल पेजेस को इंडेक्स करेगा। जो पेजेस यूजफुल नहीं होंगे उन पेजेस को वो इंडेक्स नहीं करेगा। क्यों इंडेक्स नहीं करेगा, उसकी वजह हो सकती है कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ अगर डाटा आपके पास है तो गूगल को पता चल जाता है कि ये वाला जो डाटा है ये सिमिलर डाटा तो पहले से किसी पेज पर पड़ा हुआ है, मुझे इंडेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये डाटा तो ऑलरेडी उसके पास है, तो एक कैनोनिकल टैग उसको लगा दे, कैनोनिकल दे देता है, कैनोनिकल पेजेस इश्यूज आ जाते हैं। कैनोनिकल होता है कि सिमिलर कॉपी इसकी गूगल के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो इसलिए हम बार बार बात ये होती है एसईओ में कंटेंट के ऊपर कि कॉपी पेस्ट कंटेंट आप नहीं लगाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। कॉपी पेस्ट का यही इशू होता है कि आपका पेज फिर इंडेक्स ही नहीं होगा, क्योंकि गूगल के जो क्रॉलर हैं उनके पास ह्यूज डेटाबेस है, सारा कुछ उन्होंने अपने पास पहले से रखा होगा। तो आपका पेज जब यूनिक होगा, जब गूगल को ये लगेगा कि ये हमारे यूजर को जो सर्च करेगा उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो तब वो आपका पेज इंडेक्स होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है हमेशा कि कॉपी पेस्ट डाटा आपने नहीं लगाना। और उसके बाद कुछ पेजेस हमारे ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं इंडेक्स ना हो, जैसे लॉगिन पेज हो सकते हैं। तो जो पेज हमने इंडेक्स नहीं करवाने होते तो वो भी हम ये रोबोट्स डॉट TXT जो फाइल बनाते हैं इसमें ये मेंशन कर देते हैं, हम डिसअलो कर देते हैं पेजेस कि ये पेजेस हमारे जो है गूगल रैंक ना करे। उससे हमारा क्रॉलिंग बजट जो है वो वेस्ट होता है। क्रॉलिंग बजट को हम सेव करने के लिए बहुत सारे पेजेस को डिसअलो भी करते हैं। और साइट मैप भी हम रोबोट्स डॉट TXT में अपना दे देते हैं, जिससे जब उनका क्रॉलर आते हैं हमारी वेबसाइट पर उनको पता चल जाता है ये साइट मैप है पूरी डिटेल से कि ये इनके पेजेस हैं, फिर वो उन पेजेस को रेगुलरली क्रॉल करते रहते हैं। तो गूगल का एक पूरा सिस्टम है जिसके जरिए वो रेगुलरली क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आते हैं। सैमरश है, उसके बाद एशरफ है, ये मतलब और भी टूल हैं जिनके जरिए आप खुद से भी अपनी साइट को क्रॉलिंग करवा के चेक कर सकते हैं, एरर और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में जो इश्यूज हों उनको सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ। ये आगे जाके एंड पे मैं आपको सैमरश का भी और एशरफ का भी तरीका भी बताऊंगा इंशाल्लाह, किस तरह से हम टेक्निकल एसईओ वहां पर एरर चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप। ये स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप जो होता है जी, ये मुख्तलिफ टूल के जरिए हम जो गूगल का रिजल्ट पेजेस होते हैं ना, वहां पर हम जो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट किस तरह से आए बेटर वे में, वहां पर रिजल्ट दिखाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप यूज करते हैं। नॉर्मली जो रिजल्ट होते हैं इसके बगैर हमारे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने इसके जरिए आ सकते हैं। जैसे रेटिंग हो सकती है, हमारा लोकेशन वाइज हो सकता है, प्रॉपर हमारे मेन्यूज जो हमने दिखाने होते हैं गूगल में कि किस तरह से हमारा वहां पर डाटा प्रेजेंट हो गूगल के ऊपर। तो फीचर्ड स्निपेट्स दिखाने के लिए, रिच रिजल्ट्स दिखाने के लिए, ताकि हमें मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो क्लिक करें, वहां पर हमें ट्रैफिक मैक्सिमम मिले, तो हम ये स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप यूज करते हैं।
उसके बाद है जी HTTPs एंड सिक्योरिटी। HTTPs जो है जी ये एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है जो हम अपनी वेबसाइट को मिलता है, नॉर्मली हमारी होस्टिंग कंपनी से हमें अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ होस्टिंग कंपनी चार्ज भी करती है। तो इससे गूगल को पता चलता है कि ये एक वेबसाइट सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड वेबसाइट जो है उसमें इनक्रप्टेड डाटा होता है, आपके यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो शो नहीं होती, तो इससे भी आपकी रैंकिंग बेटर होती है। तो हमेशा आपने HTTPS जो है यूज करना है बजाय HTTP के, तो इससे भी आपकी जो रैंकिंग है वो बेटर होगी। उसके बाद है साइट एरर एंड रीडायरेक्ट। साइट एरर जो है मुख्तलिफ हमारी साइट में एरर आते हैं, जिसमें क्रॉलिंग के एरर हो सकते हैं, इंडेक्सिंग के एरर हो सकते हैं, क्रोनिकल पेजेस के एरर हो सकते हैं। जिसमें एक बिगेस्ट एरर होता है कि मिसाल के तौर पे हमने जब एक दफा एक पेज का लिंक गूगल को दे दिया है, तो वो लिंक जो है गूगल अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। अगर वो हम पेज डिलीट कर देते हैं बाद में, तो 404 का एरर आता है कि ये पेज अवेलेबल नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम उस पेज को रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी डिफरेंट URL के ऊपर, जिससे 301 रीडायरेक्शन लग जाती है कि गूगल अगर उस पेज को कोई भी सर्च करेगा तो हमारे ट्रैफिक दूसरे पेज के ऊपर आ जाएगी। तो वो प्रॉब्लम उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। या मिसाल के तौर पे हमारे कुछ पेजेस होते हैं उन पर सिमिलर डाटा होता है कि एक पेज के ऊपर भी वैसा ही कंटेंट है, दूसरे के ऊपर भी वैसा ही है, तीसरे के ऊपर भी वैसा ही है, तो उसमें हम रिडायरेक्शन लगा देते हैं कि जो पेज हमारा सबसे बेस्ट है, हम गूगल को कहते हैं कि अगर कोई ये चीज सर्च करे तो ये वाला पेज हमारा दिखाया जाए, ये वाले पेज के ऊपर हमारा बेस्ट रिजल्ट है। तो ये हमने जो इस तरह के एरर जो हैं, ये हम आपको अभी एक टूल भी बताता हूँ जिससे हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, जिससे हमें ये एरर सारे पता चल जाते हैं और उन एरर को हम सॉल्व कर लेते हैं। और ये नॉर्मली ये जो एरर्स होते हैं, ये जो टेक्निकल किस्म के एरर होते हैं, ये ज्यादातर डेवलपर्स को भी हम दे देते हैं। जो कोडिंग रिलेटेड एरर होते हैं, ये एसईओ स्पेशलिस्ट का काम नहीं होता कि एसईओ स्पेशलिस्ट है उसने ही ये सारे वेबसाइट जो कोडिंग रिलेटेड एरर सॉल्व करने हैं, उसमें सिर्फ आगे रिपोर्ट दे देनी होती है। तो जो आगे डेवलपर होगा वो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा। आपने मेन समझने कि इन एरर को समझना होता है कि एरर है क्या, और इसको सॉल्व करना जो है, बेशक आपको ना भी आता हो फिर भी आपका एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट काम चल जाता है। अगर आपकी अपनी साइट है तो फिर बेटर है कि आप छोटी छोटी चीजें सीख लें। अदरवाइज अगर किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो फिर सिंपल आप रिपोर्ट जनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर दें। पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। पेज स्पीड का भी बहुत रोल होता है जी टेक्निकल एसईओ में, कि जो भी पेज आपका फास्ट जो ओपन हो रहा है, फास्ट लोडिंग हो रही है, तो गूगल उसको भी रैंकिंग बेटर देता है। अगर आपका पेज की स्पीड स्लो है, लोड नहीं हो रहा, तो यूजर एक्सपीरियंस बेटर नहीं होता वहां पर, तो गूगल उसको रैंकिंग भी बेटर नहीं देता है। इसके लिए आप अपनी होस्टिंग कंपनी से मुख्तलिफ तरह की फास्ट होस्टिंग ले सकते हैं। कैशे होते हैं वहां पर, जैसे रैम वगैरह इंक्रीज हो जाती है, डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं। तो जैसे आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाती है, साथ साथ अपनी होस्टिंग भी आप बेटर करते जाते हैं, ताकि आपकी रैंकिंग डाउन ना हो। अगर ट्रैफिक बढ़ रही है तो होस्टिंग को कभी भी सेम मत रखें, साथ होस्टिंग पर कभी बजट एक्सपेंड करते जाएं, ताकि आपकी वेबसाइट जो है रैंकिंग आपकी डाउन ना चली जाए। अदरवाइज आपके पेज जो है उनकी रैंकिंग नीचे जाना शुरू हो जाएगी। इमेजेस वगैरह जैसे होती हैं, बड़ी वो टाइम लेती हैं लोड करने के लिए, वहां पर इमेजेस को हम साइज भी छोटा कर लेते हैं इमेजेस के लिए, कैशे भी वहां पर बढ़ा लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है होस्टिंग से मिल जाती हैं। मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करना भी गूगल का काम है। गूगल चेक करता है जो साइट मोबाइल फ्रेंडली ना हो उसको भी बेटर रैंकिंग नहीं मिलती। मोबाइल फ्रेंडली आप समझ रहे हैं, आजकल ज्यादातर यूजर जो हैं वो फोन पर ही नेट इंटरनेट सर्व करते हैं। मोर देन 70% जो यूजर इस वक्त मोबाइल फोन पर ही इंटरनेट सर्व करते हैं। तो अगर आपका पेज प्रॉपरली ओपन नहीं होता मोबाइल के ऊपर, फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, यूजर को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं, पिक्चर प्रॉपर साइज नहीं है, तो गूगल उसको साइट को अच्छा रैंक नहीं देगा। तो आपने अपनी वेबसाइट को प्रॉपर वे में मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, मोबाइल के ऊपर यूज करके आपने देखना है। वर्डप्रेस की जैसे वेबसाइट है, वहां पर पेज जब आप बनाते हैं वहां पर सारी ऑप्शन हमारे पास आ रही होती है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर साइट कैसी नजर आएगी, मोबाइल की स्क्रीन पर कैसी नजर आएगी, टैब की स्क्रीन पर कैसी नजर आएगी। तो वो भी साथ साथ आप करके देखें कि कहाँ पर आपकी वेबसाइट कैसी नजर आ रही है। प्रॉपर रिस्पॉन्सिव पेज आपके होने चाहिए बेटर हाई रैंकिंग के लिए। पेज एंड यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ये कल भी मैंने बात हुई थी हमारी ओन पेज के ऊपर कि आपने मेटा टैग्स, हेडिंग्स और यूआरएल्स जो हैं उनको बेटर बनाना है। जो यूआरएल्स बेटर होते हैं, मेटा टैग में हमने मेंशन किया होता है हमारे कीवर्ड्स, उसके बाद प्रॉपर वे में हमने हेडिंग्स दी होती हैं, तो उन पेजेस को बेटर रैंकिंग मिलती है गूगल में, उनकी विजिबिलिटी बेटर होती है। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें बेटर विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे जिक्र की टेक्निकल एसईओ में।
इनको करने से हमारी जो रैंकिंग हमें बेटर मिल जाती है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ जी, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई प्रॉब्लम्स बनती हैं टेक्निकल, तो इनको कैसे हमने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक प्लगइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्लगइन का नाम है जी लाइट हाउस। ये लाइट हाउस प्लगइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि हम किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ। ये मैं अपनी वेबसाइट ही खोल लेता हूँ, manos.co.uk। इस वेबसाइट का मैं एनालिसिस अगर करना चाहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो ये जो फ्री टूल है, ये मैंने आपको ये दिखाया है जी, लाइट हाउस। इसको ओपन करेंगे, लाइट हाउस को, जनरेट रिपोर्ट। तो ये वेबसाइट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वेबसाइट कितनी बड़ी है, टाइम थोड़ा ज्यादा ले सकता है बड़ी साइट के लिए, छोटी साइट के लिए कम टाइम में। ये एक रिपोर्ट जनरेट करके हमें दे देगा। ये रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा इस साइट में क्या क्या इश्यूज हैं, फिर उन इश्यूज को किस तरह से हमने सॉल्व करना है, वो भी हम साथ साथ सीख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम चीज आप समझ ना आ रही हो तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से भी ले सकते हैं। तो कोई हर तरह की हजारों वीडियोज पड़ी हुई है। अब अगर इस साइट को देखें हम, तो यहाँ पर इसने हमें ये रिजल्ट दे दिए हैं साइट के, जिसमें मुख्तलिफ तरह के जो इश्यूज हैं वो भी साथ उसने बता दिए हैं। और ओवरऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस 100 पॉइंट हैं, एसईओ के 84 हैं, परफॉर्मेंस जो है जी इसमें इसने 46 दी है। परफॉर्मेंस में ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है, जो स्पीड आपकी वेबसाइट का ओपन जो है, डिपेंड करता है आपकी जो होस्टिंग स्पीड क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे उसने मुख्तलिफ और तरह के डायग्नोजर जो है, रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, रूट डॉक्यूमेंट टू 34 माइक्रो सेकंड के लोडिंग का टाइम उसमें जो है थोड़ा ज्यादा। इमेज एलिमेंट डू नॉट हैव स्प्लिट, यहाँ पर इसका प्रॉब्लम आ रहा है। नीचे और भी छोटे छोटे मिनिमम मेन थ्रेड वर्क। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद ये नीचे है जी बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसईओ रिलेटेड है, लिंक्स आर नॉट क्रॉलेबल, जो लिंक्स आर नॉट क्रॉलेबल हैं यहाँ पर उनका इशू दिया हुआ है। तो ये पूरी एक रिपोर्ट आपके पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। अगर आप फाइवर के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग सिर्फ ये रिपोर्ट ही सेल कर रहे हैं, $5 की रिपोर्ट, और यहाँ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट बना के दे देते हैं। अब ये इसी तरह की जो रिपोर्ट है आप ले सकते हैं एशरफ से भी। एशरफ पे आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट की जो रिपोर्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं, और किसी दूसरे की वेबसाइट के लिए फिर आपको पेड जो है वर्जन लेना पड़ता है। पर्सनल वेबसाइट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिपोर्ट दे देते हैं। सिंपली आप इसमें आपने साइन इन कर लेना होता है। आपकी वेबसाइट अगर अवेलेबल है तो ये साइन इन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है एज ए वेबसाइट ओनर। तो यहाँ पर आपने जी अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है, ठीक है, जिसमें देखें साइट ऑडिट की ऑप्शन आ रही होती है। साइट ऑडिट आप इसमें भी कर सकते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ हमने साइट यहाँ पर ऐड की हुई है, जो साइट का प्रॉब्लम हो यहाँ पर भी पूरी यहाँ पर रिपोर्ट्स प्रॉपर मिलती रहती हैं। एशल से भी यहाँ पर भी आपने जो है जी सारा डाटा यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद सैमरश पे आ जाते हैं। सैमरश में भी आपको दिखा देता हूँ। सैमरश में भी जी ये साइट ऑडिट की ऑप्शन यहाँ पर होती है। साइट ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो वेबसाइट है आप यहाँ पर देंगे तो आपको साइट ऑर्डर का यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी पूरी। अभी यहाँ पर कोई इशू आ रहा है, कनेक्शन वाज लॉस्ट, तो सिंपल ये सैमरश से भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो साइट ऑर्डर समझ लें, यहाँ से आपको एरर जो प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ से आपको एक तरह डिटेल मिल जाती है। उसके बाद बात मैं कर रहा था XML साइट मैप कैसे बनाना होता है। तो जब भी आप साइट बनाते हैं तो आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पर देनी होती है
सर्च कंसोल में यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे, अगर गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पर आपने लॉगिन बना लेना होता है और अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पर सर्च कंसोल में ऐड कर देनी है। और सर्च कंसोल में ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर साइट मैप अपनी जो वेबसाइट का ऐड कर देना है। ये यहाँ पर जैसे साइट ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, कोई भी न्यू आपने ऐड करना हो तो यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी में चले जाते हैं आप। ऐड प्रॉपर्टी में डोमेन या यूजर प्रीफिक्स, ये दो वे हैं। यहाँ से आप ऐड करके अपना डोमेन इसको वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट आ जाती है। आप गूगल को एक तरह से अपना डाटा देते हैं कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर भेजे और आपके जो पेजेस हैं उसको इंडेक्स हों, उसके बाद फिर रैंकिंग हो। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाएं, ये ऑप्शन आ रही है मेरे पास साइट मैप की। ये जैसे यहाँ पर हमने ये ऐड की हुई है साइट मैप इंडेक्स डॉट XML, यहाँ पर ये सक्सेसफुली ऐड है। तो यहाँ पर हमने ये लिंक समझ लें यहाँ पर दे देना होता है। यहाँ पर दे के तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये कैसे करना होता है, आपने मिसाल के तौर पे कल मैंने आपको बताया था एसईओ के लिए एक टूल बताया था मैंने, योस्ट एसईओ। ये मेरे पास बैकएंड ओपन है, ये योस्ट एसईओ है। ये जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो साइट मैप है ये जनरेट हो जाता है इसके साथ। और इसका जो लिंक होता है ना जी, ये वाला इसका लिंक जनरेट हो जाता है बैकस्लैश जो साइट XML जो है। ये अपनी साइट जब आप ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से जी आपको ये नज़र भी आ जाता है। यहाँ पर अगर आप एड्रेस बार में ओपन करेंगे तो ये XML साइट मैप है। ये देखें योस्ट, जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। तो योस्ट एसईओ जब आप प्लगइन करेंगे वर्डप्रेस में तो जो ऑटोमेटिकली आपका XML जो साइट मैप जनरेट कर देगा। आपने सिंपली ये यहाँ से जो लिंक लेना है आगे वाला और इसको आपने ऐड कर देना है यहाँ पर साइट मैप में। यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो जैसे ये सबमिट ऑलरेडी सक्सेसफुली हुआ है तो आपका साइट मैप यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। साइट मैप क्या होता है, साइट मैप में हमने मेंशन किए होते हैं हमारे जो पेजेस हैं सारे, और कुछ पेज जो हमने अलो करने हैं, डिस अलो करने हैं, तो सारी यहाँ पर डिटेल होती है। तो यहाँ पर हमने अलो डिस अलो कैसे करने होते हैं ये भी हमें ऑप्शन मिल जाती है इसी में योस्ट एसईओ में। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। योस्ट एसईओ में अगर आप जाएं यहाँ पर टूल्स में, टूल्स के बाद फाइल एडिटर में, तो ये हमारे पास ये देखिए रोबोट्स डॉट TXT जो फाइल है ये भी योस्ट एसईओ से जनरेट हो जाती है। और यहाँ पर ये हमारा जो ये इसके अंदर डिसअलो, जो भी आपने लिंक डिसअलो करने हैं यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, अगर जो अलो करने हैं वो यहाँ पर अलो कर दें। और ये साइट मैप जो है ये आप इस तरह से अपना एड्रेस साइट मैप का इसके अंदर डाल देंगे। अगर ये इस तरह का डाटा आपके यहाँ पर रोबोट्स डॉट TXT में योस्ट में नहीं दिया हुआ तो आप इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ये साइट मैप अगर नहीं दिया हुआ तो ये साइट मैप आप अपनी वेबसाइट का इस तरह से आपका लिंक, उसके बाद बैकस्लैश साइट मैप अंडर डैश इंडेक्स डॉट XML, ये फाइल इस तरह से आप इसमें लोड कर देंगे और इसके बाद आप इसको सेव चेंजेस कर देंगे। तो ये वाली आपका जो रिपोर्ट्स डॉट TXT फाइल जो है जो योस्ट ने जनरेट की थी उसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं। कोई भी पेज आपने अगर डिसअलो करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने बात की आपके साथ जो सर्च कंसोल का, वैसे हमारा पूरा एक शार्ट कोर्स भी होगा जिसमें डिटेल से समझाया जाएगा कि इसके अंदर जैसे ये पेजेस में अगर हम जाते हैं, मैंने कहा जी ये इंडेक्स करता है। अब ये इंडेक्स में अगर जाएं हमारे पेजेस, यहाँ पर अगर देखें 32 इंडेक्स हैं, 77 नॉट इंडेक्स हैं। तो अगर ये नॉट इंडेक्स वाले देखें तो यहाँ पर नीचे ये प्रॉब्लम आ जाती है जी, क्या ये नॉट फाउंड है जो 404 है। उसके बाद पेज विद रीडायरेक्शन है, उसके बाद नॉन इंडेक्स हैं, ये क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। और ये कैनोनिकल टैग्स, अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स हैं, मतलब कैनोनिकल टैग जिनको दिए हुए हैं हमने डिफरेंट पे रिडायरेक्ट किए हुए हैं। तो ये यहाँ पर हमें प्रॉब्लम यहाँ पर पता चल जाती है। और जो पेजेस यहाँ पर इंडेक्स हुए होते हैं उनका भी यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये वाले पेजेस जो हैं ये इंडेक्स हो गए हैं। और जिसका फिर प्रॉब्लम आ रहा हो, जिस पेज का जो इंडेक्स ना हुआ हो, तो उसको फिर हम जो भी प्रॉब्लम हो, या तो कंटेंट का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, तो उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं टेक्निकल एसईओ में